की ओर, जो कि है कांग्रेस छोड़ो यात्रा को लेकर। जी हां, अब इस बात को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा जब मध्य प्रदेश आएगी तब ये देखना होगा कि कितने मीटर चलेगी। आज राहुल गांधी गुजरात यात्रा पर जा रहे हैं और गुजरात युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब कांग्रेस छोड़ो यात्रा में बदल गई है। तो इस बात को लेकर अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर चुटकी लेती नजर आ रही है, तंज यहां पर कस रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये तमाम बातें कही है, उनकी ओर से बयान जारी किया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया जा रहा है और 3500 किलोमीटर की यात्रा कांग्रेस की ओर से अलग अलग राज्यों से होकर गुजारी जाएगी और यहां पर जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय कर ली गई है। तो एक और जहां पर कांग्रेस इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रही है और हर जमीनी स्तर पर भी तमाम तैयारियां की जा चुकी है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की इस यात्रा पर तंज कसा है, चुटकी ली है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी की यानी कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की यात्रा जब मध्य प्रदेश आएगी तब देखना होगा कि कितने मीटर चलेगी। आज राहुल गांधी गुजरात यात्रा पर जा रहे हैं और गुजरात युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब कांग्रेस छोड़ो यात्रा में बदल गई है। तो आज मध्य प्रदेश की अगर हम लगातार बात कर रहे हैं और यहां पर रागिनी नायक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है कांग्रेस जोड़ो यात्रा को लेकर, यहां कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जानकारी उनकी ओर से मुहैया कराई जाएगी, प्रेस वार्ता उनकी ओर से किया जाएगा। और ऐसे में दूसरी ओर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस प्रकार की बातें यहां पर कही है, तो कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने तंज कसा है, एक तीखा प्रहार किया है। तो एक और कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। तमाम राज्यों में पदयात्रा करते हुए कांग्रेस अलग अलग राज्यों में जाएगी और लोगों से यहां पर जनसंपर्क किया जाएगा। और साथ ही इस कार्यक्रम की रूपरेखा की अगर बात करें तो ये अपने आप में एक अनोखे तरीके से ही तैयार किया गया है। कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई मंच नहीं बनाया जाएगा, सीधे लोगों से मुखातिब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो होंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सामान्य तरीके से इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है। तो वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी इस पर तंज कस रही है और निशाना साधती यहां नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन बीजेपी ने इस यात्रा को कांग्रेस की ओर से जहां पर भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस छोड़ो यात्रा करार दिया है। चलिए इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पांडे जी, क्या कहेंगे आप? गृह मंत्री का ऐसा बयान सामने आया है आपके इस यात्रा को लेकर। जी देखिए, गृह मंत्री तो आपने देखा होगा 4-5 दिन अपने मंच पर अपने साथी महिला के पैर पकड़कर खींच रहे थे। अब जो गृह मंत्री अपने कांग्रेस जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी की महिलाएं हैं, उनके पैर पकड़कर खींचते हैं। जब कैमरा पकड़ लेता है तो छत की तरफ देखते हैं। अब जो महिलाओं के पैर पकड़कर खींचने में, महिलाओं के अपमान करने में जो गृह मंत्री व्यस्त हो, उसको भारत क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, भारत जोड़ो यात्रा क्या है, उसको कहाँ ज्ञान होगा ऐसा। इन्हें न तो स्वतंत्रता संग्राम से मतलब था, न भारत छोड़ो आंदोलन से मतलब था। आज देश में देश तोड़ने का काम किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से। पूरे देश में नफरत फैलाई जा रही है, डर का माहौल किया जा रहा है, डर से मीडिया को डराया जा रहा है, डर से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, न्यायालय, सबको एक पूरे देश में डर का वातावरण क्रिएट कर दिया गया है कि उस डर, भय, क्रोध, हिंसा सब जगह ये चल रहा है और इससे पूरा फायदा विदेशियों को हो रहा है, हिंदुस्तान को घाटा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आएगा। इनका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छोड़ जाता है, अभी तक किसी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पार्टी नहीं छोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छोड़ जाता है, कोई चर्चा नहीं होती और लोगों को पता भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ महीने पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी छोड़ गया है। लेकिन कांग्रेस का यदि एक पार्षद भी पार्टी छोड़ता है तो राष्ट्रीय स्तर की खबर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बना देते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा है, लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, जातिवाद नहीं हो, धर्मवाद नहीं हो, सब लोग मिलकर रहें, प्यार से रहें, देश की तरक्की हो, महंगाई कम हो, बेरोजगारी कम हो, लोगों को रोजगार मिले, देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण हो। जो इस समय जो घृणा की राजनीति चल रही है उसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, हर तरफ देश में हाहाकार है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है।
केवल चंद उद्योगपति जो भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और उनको देश छोड़ने की परमिशन दी जा रही है, सरकारी संपत्तियां बेची जा रही है, निजीकरण किया जा रहा है, बेरोजगारी की जा रही है। तो इतनी सारी समस्याएं हैं देश में, तो कांग्रेस जनता के बीच में जा रही है। और राहुल गांधी जी ने ये भी कहा कि मीडिया अब 2 लोग खरीद चुके हैं, तो हम लोगों को जनता के बीच में गली गली मोहल्ले जाना पड़ेगा। मीडिया हम लोगों के बारे में सच्चाई नहीं बताएगी, जब भी मीडिया बताएगी कांग्रेस के बारे में झूठ बताएगी, भारतीय जनता पार्टी के झूठ को सच बताएगी। तो अब हमको जनता के बीच में जाना है, जनता को सच्चाई बताना है, लोगों को जोड़ना है और देश को, जैसे 70 सालों से देश कांग्रेस सरकारों में आगे बढ़ रहा है, उस तरह से देश की प्रगति को लगातार आगे बढ़ाते रहना है। चलिए पांडे जी हमारे साथ में बने रहिएगा। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। नेहा जी, आप क्या कहेंगे, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस छोड़ो यात्रा को लेकर? देखिए, ये कांग्रेस छोड़ो यात्रा ही चल रही है देश भर में। आप देखेंगे कि जिस तरीके से पिछले कई सालों में 400 से अधिक कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले गए हैं। ये भारत जोड़ो नहीं, ये बेटा बचाओ यात्रा चल रही है और कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। शायद कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व भी इस बात को समझ गया होगा कि अब आटे को जो है आप डब्बे में नहीं बल्कि बोतल में लेने जाएंगे, उसको किलो में नहीं लीटर में नापेंगे, आलू से सोना निकालेंगे। और जिस तरीके की कांग्रेस की हालत है, जिस तरीके से राहुल गांधी की समझ है, अब वो नाप माप में भी जो अंतर है वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो जो कांग्रेस दुर्गति में चल रही है वो बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पांडे जी क्या कहेंगे आप? आपका काउंटर लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी की ओर से बयान आ रहा है, कांग्रेस के सभी जो बड़े चेहरे, जो दिग्गज लोग हैं वो पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, इस वजह से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। जी मैडम, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ। अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी है, क्या आप उसका नाम मुझे बता सकती हैं? नेहा बग्गा जी जुड़ी हुई है हमारे साथ। आपको भी नहीं पता ना मैडम? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छोड़कर गया है, मतलब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इनका पार्टी छोड़ देता है मुकुल रॉय, और चर्चा तक नहीं होती है। और दूसरा, नेहा बग्गा जी ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं को लीटर केजी में अंतर नहीं पता। मैं नेहा जी की बात को मानता हूं कि कांग्रेस के लोगों से गलती हो जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो गलती नहीं करते हैं ना। अमित शाह कहते हैं कि बंगाल में जो मुख्यमंत्री है, मैं उनसे कुछ कहती हूँ तो वो सुनती नहीं है। अब ये अमित शाह मेल है या फीमेल ये नहीं पता। और सबसे बड़ी बात तो प्रधानमंत्री की बात मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री मैं सच बोलते हैं, और संस्कृत भी उनकी बहुत अच्छी है। अभी संस्कृत का वो श्लोक पढ़ रहे थे और उससे संस्कृत के श्लोक में वो कहते हैं लबड़े न भोज्यम। अभी तक हम इस शब्द को गाली मानते थे और प्रधानमंत्री इसको संस्कृत का श्लोक मानते हैं, लवड़े न भोज्यम जैसी भाषा का उपयोग करते हैं। अब ये भाषा प्रधानमंत्री के मुंह से अच्छी लगती है, मंच से अच्छी लगती है या गलत है? कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री तो सही बोलते हैं। अब प्रधानमंत्री देश के लोगों को मंच से बोल रहे हैं, आम सभा में बोल रहे हैं कि बेटियों को पढ़ाओ। अब ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि बेटियों को पढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री शिक्षा देते हैं, क्योंकि इनका स्लिप ऑफ टंग नहीं होता। मैं कांग्रेस का मानता हूं कि कांग्रेस के नेताओं से स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। मैं उस रैली में स्वयं था, राहुल जी ने कहा था, और राहुल जी ने जैसे ही लीटर का सेकंड का भी अंतर नहीं हुआ, उन्होंने उसको केजी में कन्वर्ट कर दिया, तुरंत ही बोल दिया। अपनी गलती को सेकंड भी नहीं लगे, उन्होंने सुधार लिया। लेकिन बीजेपी को इससे कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी को शब्दों में उलझे रह जाना है, किसने क्या कहा है, किसने क्या बोला है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, इससे बीजेपी को लेना देना नहीं है। जो ये रोते थे कि हम 30 रुपए का पेट्रोल देंगे। चले, कुल मिलाकर यानी कि आपका आरोप है कि बीजेपी के अंदर क्या कुछ हलचल चलती है, चाहे लोग पार्टी छोड़ दे, चाहे किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर लें, बीजेपी इसे लेकर सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। बग्गा जी, नेहा जी आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हाँ, मुझे आवाज मिल रही है। देखिए, जिस तरीके का दिवालियापन कांग्रेस की राजनीति में आया है, जिस तरीके से उनके संगठन में आया है, अच्छी बात है अगर राम पांडे जी अभी भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को इस तरीके से डिफेंड करना चाहते हैं। बहुत अच्छा है कि अगर इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के 400 से अधिक नेता जो हैं कांग्रेस छोड़कर चले गए, उसके बावजूद ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बचाने में लगे हुए हैं, तो ये इनका धर्म है मुझे लगता है। पर जिस परिस्थिति में आज कांग्रेस चली गई है, ये सारा अभियान जो है परिवार बचाने का अभियान है, बेटे को वापस एस्टैब्लिश करने का अभियान है, बेटा बचाने का अभियान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और राम पांडे जी को शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि कांग्रेस की जो रीति नीति चल रही है उससे राम पांडे जी किसी निराश होकर कांग्रेस पार्टी छोड़ने का निर्णय ना ले लें।
जैसे हाल ही में गुलाम नबी आजाद जी ने लिया है, आनंद शर्मा जी का बयान सामने है, पृथ्वी चौहान का बयान सामने है। तो जो परिस्थितियां कांग्रेस में बनी हुई है, इनके पास नेता, नीति और नेतृत्व तीनों की कमी है। चलिए, नेता, नीति और नेतृत्व तीनों की कमी कांग्रेस के पास है, ये कहना है नेहा बग्गा जी का। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने यहाँ पर नजर आ रही है। एक और जहां पर कांग्रेस खासी उत्साहित है, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। खुद मध्य प्रदेश में भी आज रागिनी नायक यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, इस यात्रा को लेकर जानकारी देंगी। तो वहीं दूसरी ओर अब इस यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी तंज कसती नजर आ रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये कांग्रेस छोड़ो यात्रा में बदल गई है। तो बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर मध्य प्रदेश में आमने सामने नजर आ रही है। जिस प्रकार से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान ये सामने आया है, इसने अपने आप में एक नए विवाद को तूल दे दिया है। हालांकि अब भी कांग्रेस के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने आरोप है। अब देखने वाली बात होगी कि ये चर्चा आखिर किस करवट जाकर बैठती है।